हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, आई मीन सबकी मॉर्निंग हो गई होगी। 7 बज गए और मैं उठ चुकी हूँ। उठ तो गई थी मैं 6:30 बजे, लेकिन अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है। तो अभी उठी हूँ मैं। आज देखा मौसम तो फिर से बादल लगे हुए बाहर। तो अभी कपड़े वगैरह, कल क्या हुआ कि एक बार सोच रही थी कपड़े धुल लूँ मैं, फिर सोचा सुबह नहीं धोए, फिर धूप लगी हुई थी। फिर मैंने शाम को ही मशीन लगाई, तेज धूप थी। फिर मैंने कहा ऊपर छत पे नहीं डालती हूँ। तो कुछ कपड़े तो ये है, बहुत सारे, कुछ ये है और कुछ कपड़े ये यहाँ पे कुर्सी में है। मतलब बहुत सारे कपड़े हैं। अभी इनको छत पे डालने जाऊंगी क्योंकि मैंने वो मतलब धो रखे थे और मशीन में सुखा रखे थे कपड़े। पानी मेरा गर्म हो रहा है, अभी पानी लगा रखा है। तो सबसे पहले मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। चाय बन रही है। तो पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। आज मेरा फास्ट है, शुक्रवार का। और आज के दिन क्या होता है कि खट्टा बिल्कुल अवॉइड है। घर में खट्टा बिल्कुल नहीं खाते हैं। और जो माँ संतोषी का व्रत होता है, बहुत ज़्यादा मान्यता हुआ है इस व्रत की। और पूजा में अभी पढ़ लेती हूँ। इस कथा में जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो है गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाते हैं। और फिर शाम को पढ़ती हूँ मैं कथा। मैं अभी नहीं पढ़ती हूँ, शाम को पढ़ती हूँ मैं कथा। जैसे 5, 5:30, 6 बजे समथिंग मैं कथा पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है शुक्रवार का व्रत रखने में, वो कथा पढ़ने में। जब वो कथा पढ़ती हूँ तो मन को बहुत आराम मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि इस व्रत में बिल्कुल खट्टा घर में ना बनना है, ना आना चाहिए। इस शुक्रवार के व्रत में ऐसे होता है। तो आज मेरा व्रत है। तो अभी चाय, थोड़ा सा पहले मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है। तो पहले थोड़ा चाय पी लेती हूँ, फिर कपड़े डालने जाती हूँ ऊपर छत पे। तब तक पानी गर्म हो रहा है, फिर फटाफट से झाड़ू पोछा कर लूँगी। फिर और काम बाद में करती हूँ। तो ये देखो, ये सारे कपड़े लेके जाती हूँ पहले छत पे। फिर बाद में मौसम का पता नहीं है ना, क्योंकि बादल हो रहे बहुत ज़्यादा आज फिर से। 2 दिन धूप, तो फिर तीसरे दिन बादल हो ही जा रहे हैं। मैं ये चिमटियाँ भी ले जा लेती हूँ क्योंकि हवा भी चल रही है ना। तो कुछ तो पन्नियों में है, कुछ ये है। तो ये रहे कपड़े मेरे। ऊपर छत पे चढ़ना महाभारत है आजकल। आजकल के मेरे से चढ़ा ही नहीं जाता है। सामने मंदिर में संतोषी माँ का मंदिर है, वहाँ पे पूजा होनी स्टार्ट हो गई है। मेरे से जाया ही नहीं, मतलब गया ही नहीं जा रहा वहाँ पे। कितनी कोशिश कर रही हूँ। मंदिर में आरती शुरू हो गई है। बहुत बार सोच रही हूँ कि मंदिर जाऊँ मैं, नहीं जाया जा रहा है।
ये देखो सारे कपड़े डाल दिए, पूरी तार भर गई यहाँ से लेकर वहाँ तक। और ये वाले भी सारे कपड़े। उधर सामने में संतोषी माँ का मंदिर है ना, तो बहुत बार सोचती हूँ कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, नहीं जा पा रही मैं। आज भी मन था कि जाना है लेकिन नहीं जा पाई। और ऊपर देखो फिर बादल है, बादल भी है तो फिर धूप भी है। बादल देखो सामने, देखो बादल भी है, मौसम ऐसे हो रखा आज हल्का फुल्का, हल्के फुल्के बादल भी, धूप भी है। तो फाइनली मेरा काम सब निपट गया है, झाड़ू पोछा सारा घर का काम निपट गया है। नहा ली हूँ, पूजा वगैरह भी कर ली है मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट ऑन कर लेती हूँ थोड़ा। ये माता मेरी नहा धो के पूजा पाठ करके सब फ्री हो चुकी हूँ मैं अब। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये मेरी माँ का दरबार है। ये मेरा गुड़ और चना है जो मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ माँ संतोषी में। ये माँ संतोषी की माँ संतोषी है, शेरों वाली है। माँ तो एक ही है, जगत जननी है, वो एक ही है। ये माता है। दिया वगैरह सब दे लिया मैंने, पूजा वूजा हो चुकी है। और जो मैं तुलसी में दिया वगैरह जलाती हूँ, तुलसी में भी मैंने दिया जला दिया है, जल चढ़ा लिया है। ये देखो मेरा दिया जल रहा है यहाँ पे। ये मेरी तुलसी, और सूर्य देव को भी जल चढ़ा चुकी हूँ मैं। तो कुछ काम तो हो ही गया मेरा। घर का जो भी काम होता है, सफाई वगैरह सबसे मेन होती है। सुबह उठ के सफाई करो घर की, क्योंकि जब तक घर साफ सुथरा ना हो, कहते ना कि जहाँ सफाई हो, साफ सुथरा हो घर, वहाँ भगवान का वास होता है। तो बस उठ के सबसे पहले मेरा ये रूटीन है कि घर की सफाई जो भी होता है, दोनों रूम की सफाई, किचन बाथरूम सब साफ करती हूँ। तब नहाती हूँ, तब पूजा पाठ करती हूँ। तो दिया बत्ती मेरी हो चुकी है, पूजा पाठ हो चुका है। अब पी लेती हूँ थोड़ा चाय, क्योंकि नहाने के बाद मुझे तुरंत चाय चाहिए। फिर अभी और काम बाद में करती हूँ। तो माता का दिया जल रहा है, माँ मेरी खुश है। तो बस माता रानी, मैं बहुत माता रानी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरी माता रानी का मतलब मंदिर साफ करके, मतलब साफ सुथरा करके, दिया बत्ती करके अब फ्री हुई हूँ। अब चाय वाय पी लेती हूँ थोड़ा सा। लाइट ऑफ। चाय बना तो रखी थी मैंने चाय, लेकिन थोड़ा सा इसमें दूध डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह जब ताज़ा दूध आता है ना गाय का, तो थोड़ा दूध एक्स्ट्रा तब दूध डाल देती हूँ। अभी हालांकि काम नहीं निपटा मेरा, सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं अभी, तो थोड़ा बहुत अभी काम रह ही गया है। आज फिर से मौसम ऐसा हो रखा है कि बादल भी है तो धूप भी है, क्योंकि कल और परसों बहुत तेज धूप थी देहरादून में। मतलब लगा लो कि मई और जून की जैसी धूप थी देहरादून में। तो अभी आज भी है, हल्के से बादल भी है तो धूप भी है। और हल्के से उस धूप और बादल के बीच में जो हल्की हल्की ठंडी सी हवा चलती है ना, वो हवा भी चल रही है। क्योंकि पहाड़ में जो बर्फ होगी ना, तो उसकी जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, तो इसलिए वो हवा आती है। तो बाहर का मौसम आज भी ठीक है। तो मेरा सारा काम जो भी होता है घर का निपट चुका है, मतलब सारा काम हो चुका है। बाहर वाला जो रूम है वो भी साफ हो गया, अंदर वाला रूम भी साफ है। क्योंकि आज सबसे मेन बात है कि मैंने आज ना कपड़े नहीं है मेरे, आज कल के वो जो कपड़े थे वो मैंने सारे कल धो दिए थे, तो आज कपड़े नहीं है। तो इस चक्कर में आज थोड़ा काम हल्का है। फिर और ऊपर से मैंने इस चक्कर में कल धो दिए थे कपड़े, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो फिर व्रत के दिन कुछ मन नहीं करता है काम करने का। और बाहर जो मौसम है ना आज भी वही है। फिर सुबह तक तो बादल दिखाई, हालांकि बादल है अभी भी, बादल में भी बतेरे हैं ऊपर, मतलब लेकिन धूप भी कड़क धूप है, ये देख सकते हैं आप, तेज धूप है आज भी।
थोड़ा धूप में बैठती हूँ अब। तो ये लगा लो कि अभी मतलब कहते ना कुछ पता नहीं रहता है, मौसम कब मौसम परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं है। और देहरादून उत्तराखंड के मौसम का तो कुछ पता ही नहीं रहता है, अभी धूप है तो अभी बारिश का कुछ, फिर बारिश कब हो जाए कुछ पता नहीं है। हालांकि उत्तराखंड का मौसम तो वो तो सबको पता ही होगा कि इतना अच्छा रहता है कि गर्मियों में भी अच्छा ही रहता है, ठंड ठंड भी रहती है, बारिश भी रहती है, तो ना गर्मी का पता चलता है ना सर्दियों में इतनी सर्दी भी नहीं होती है, ठीक होती है। मतलब जब बारिश हो तब तो मौसम खुल जाता है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर तब वो कहते हैं ना कि ठंड, मतलब वो कोरी ठंड बोलते हैं, तो वो होती है। तो आज का भी मौसम वही है, साफ सुथरा मौसम है। हालांकि पहाड़ों में अभी बर्फ है, ऐसा नहीं कि जो हमारे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी वीडियोस वगैरह देख रही हूँ, बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, आ रखे हैं, मसूरी जा रहे हैं, धनौल्टी जा रहे हैं और चक्राता जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है तो वो धनौल्टी में, और इधर चक्राता, लोग खड़े चक्राता बोलते हैं, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, लेकिन 7-7 8-8 इंच मतलब बर्फ़ पड़ी हुई। तो अभी भी घूमने आ सकते हैं, लेकिन ये लगा लो कि फरवरी तक तो, मार्च तक तो होता ही रहती बर्फ़, मार्च लास्ट तक, अप्रैल तक तो बर्फ़ रहती है। तो अभी हम भी प्लान बना रहे हैं जाने का, देखते हैं कब जाना होता है। आज तो खैर व्रत है, आज तो सारा अभी कहीं जा नहीं सकती हूँ आज भी, लेकिन जब जाना होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो आज की वीडियो मैं यही भी समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इमरजेंसी कहीं जाना है। तो ऐसे में आपको हर चीज़ की जानकारी देती रहूँगी, यानी मतलब उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, मैं आपको हर दिन की अपडेट देती रहूँगी। क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ बताती मैं आपको, लेकिन मुझे अभी इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना।